दोस्तों, साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही प्रतियोगात्मक दौर में चल रहे हैं। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार में आने वाली हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा आयोग एवं केंद्र एवं राज्य की एक दिवसीय प्री और मेन एग्ज़ाम्स के लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस प्रकार से कि मैंने संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय पर लेक्चर्स बनाए थे, उसी प्रकार से मैं भारत की प्रमुख लोक कलाएँ एवं संस्कृतियों पर एक प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सूक्ष्म प्रकाश में डालूँगा। बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर्स में पूरी सामग्री को समाहित करूंगा जो कि परीक्षा उपयोगी होंगी। तो कृपया अगर आपने कॉम्पटेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बिना समय गवाए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख लोक कलाएँ एवं संस्कृतियाँ। सबसे पहले हम लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। प्रमुख लोक नृत्यों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक नृत्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोकप्रिय और मनोरंजक होता है। अलग अलग क्षेत्रों की परंपराएं, रीति रिवाज, पर्व, त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। प्रमुख रूप से हमारी लोक चेतना को प्रदर्शित करता है। सबसे पहला हम जो लोक नृत्य की चर्चा करने जा रहे हैं, पंडवानी नृत्य। ये छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है जिसका अर्थ पांडव वाणी है। इसमें पांडव कथा या महाभारत की कथा सुनाई जाती है। इसका प्रस्तुतिकरण समवेत स्वर में होता है। यह एक ही व्यक्ति द्वारा एक तारा लेकर किया जाता है। तीजन बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके साथ साथ ऋतु वर्मा और झाड़ू राम, ऋतु वर्मा और झाड़ू राम देवांगन भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगले नृत्य की चर्चा करते हैं जवार। जवार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें महिलाएं सिरों पर ज्वार से भरी टोकरी रखकर नृत्य करती हैं। धन का जश्न मनाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। सैला नृत्य पर चर्चा करते हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसे छड़ी नृत्य भी कहते हैं। यह सरगुजा, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में काफ़ी लोकप्रिय है। कुछ क्षेत्रों में सैला नृत्य दंड पाटे या डंडा नाच के रूप में भी प्रसिद्ध है। डंडा नाच तो प्रायः आप सुनते होंगे। नर्तक आमतौर पर एक पैर पर खड़े होते हैं और अगले नर्तक को पकड़ते हैं। यह धूरवा जनजाति में काफ़ी प्रचलित है और गोंड जनजाति इसे विजयदशमी में मानती है। अगले नृत्य की चर्चा करते हैं भगोरिया। भगोरिया मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य होली के दिन रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए पुरुष महिलाओं द्वारा किया जाता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाले भगोरिया पर्व के कारण ही इसका नाम भगोरिया नृत्य पड़ा है। इस पर्व में आयोजित हाट के द्वारा अविवाहित युवक युवतियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चयन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। काला। काला महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर किया जाता है। इसमें दही की हांडी को तोड़ा जाता है। यह भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता का प्रतीक का नृत्य है, जिसमें एक आदमी बर्तन को तोड़ता है और नर्तकियों के ऊपर दही का छिड़काव करता है।
अगले नृत्य की तरफ चर्चा करते हैं। डिंडी नृत्य। डिंडी महाराष्ट्र का धार्मिक नृत्य है। यह कार्तिक मास की एकादशी के दिन किया जाता है। अगला नृत्य है पाइका। पाइका झारखंड का परंपरागत लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक की वेशभूषा धारण करते हैं। यह मुंडा समुदाय का नृत्य है। वर्तमान में दशहरे के अवसर पर यह किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7th JPSC-PT की परीक्षाएं निकट हैं, तो इस प्रकार से इन परीक्षाओं के हिसाब से आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़रूर से सुनना चाहिए। BPSC 67 के भी आ रहे हैं वैकेंसीज़, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी, और अन्य SSSC-PT की भी बहुत सी भर्तियां हैं, तो गौर से सुने। अगला नृत्य होगा गौर नृत्य। गौर नृत्य माड़िया आदिवासियों में प्रचलित है। इसमें नर्तक अपने सिर पर गौर सिंह युक्त शिरोवस्त्र धारण करते हैं। यह नृत्य प्रायः विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य का नामकरण गौर भैंस के नाम पर हुआ है। नर्तकियां अपने साधारण सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र को सौंदर्यमय बनाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करती है। एक आंतरिक गोला बनाकर वे जमीन पर लय के साथ डंडे बजाती, पैर पटकती, झूमती, झुकती और झूमती हुई गोले में चक्कर लगाती रहती हैं। और दूसरी तरफ ही पुरुष नर्तक एक बड़ा बाहरी गोला बनाते हैं और तीव्र गति से अपने कदम घुमाते और बदलते हुए जोर जोर से ढोल पीटते हैं। इसे दंडामी माडिया भी कहते हैं। अक्सर आपने यह नृत्य जो है देखा होगा आदिवासियों का, जो कि 26 जनवरी के पर्व पर, 15 अगस्त के पर्व पर, और झारखंड में जो भी स्कूल्स के वार्षिकोत्सव प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर या झारखंड स्टेट लेवल पर, तो उसमें यह नृत्य प्रायः आप टेलीविज़न वगैरह पर वीडियोस देखते होंगे आता है। तो वही है गौर नृत्य। अब हम अगले नृत्य की तरफ चर्चा करते हैं। राउत नाच। राउत नाच छत्तीसगढ़ में यादव जनजाति द्वारा देव उठानी एकादशी के दिन किया जाता है। हमारे पूर्वांचल में देव उठानी एकादशी को देव उठनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी विद्यार्थी यूपी बिहार से संबंधित है, देव उठनी एकादशी ही देव उठानी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो राउत नाच छत्तीसगढ़ में यादव जनजाति द्वारा देव उठानी एकादशी के दिन किया जाता है। यह भगवान के आराम से जागने को प्रदर्शित करता है। अब हम अगले नृत्य पर चर्चा करते हैं। सुआ नृत्य। छत्तीसगढ़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें महिलाएं तोते जैसी सजती हैं। अगला नृत्य है गरबा। गुजरात में महिलाओं द्वारा देवी अम्बा की स्तुति में किया जाता है। यह उर्वरता नृत्य है, जिसमें घड़े में दीपक यानी कि भ्रूणीय जीवन को रखकर नृत्य किया जाता है। यह नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना के अवसर पर किया जाता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है पाली, जो कि राजस्थान का नृत्य विवाह के अवसर पर बारात स्वागत पर किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण डांडिया। डांडिया राजस्थान और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो गरबा का प्रतिरूप है। इसमें नर्तक डांडिया का प्रयोग करते हैं। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। अगला नृत्य होगा कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान के संपेरा जाति का नृत्य है, जिनको आप सपेरा बोलते हैं, कहीं कहीं संपेरा भी लोग संबोधित करते हैं। तो सपेरा जाति का नृत्य है कालबेलिया, जो कि राजस्थान में किया जाता है। इसमें सिर्फ स्त्रियां भाग लेती हैं और पुरुष सिर्फ एक तारा या तंदूरा बजाते हैं। यूनेस्को द्वारा कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है।
किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर संस्कृति के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है, तो हम बोलेंगे कालबेलिया नृत्य को, जो कि राजस्थान के सपेरा जाति का नृत्य है। छऊ की चर्चा करते हैं। छऊ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित नृत्य है, जो कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें रामायण की कथा कही जाती है। इस नृत्य शैली में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। छऊ शब्द संस्कृत के शब्द छाया से लिया गया है, जिसका अर्थ छाया या छवि होता है। छऊ संस्कृत शब्द छाया, जिसका अर्थ मास्क या छवि है, इस प्रकार से लिया गया है। नृत्य का विषय महाभारत और रामायण जैसे भारतीय महाकाव्यों की कहानियों से लिया जाता है। यह नृत्य वसंत के मौसम के दौरान किया जाता है और विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है। आज का लेक्चर यहीं तक। मैंने आपको बताया था कि मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, ये बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हूँ। एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट अपने आप में अधूरा रह जाता है अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की चर्चा न करें। इसीलिए मैंने थोड़ी सी झलक कल्चर की भी समाहित कर दी है कामटेरिया पर, कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का जो अपूर्ण पार्ट रहा कल्चर, उसकी मैंने हल्की सी झलक दिखलाई है। आगे भी संस्कृति के, लोक कलाओं के बहुत ही रोमांचक लेक्चर्स आएंगे, परंतु अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज इतिहास की चल रही है, तो चलती रहेगी। लोक नृत्य और लोक चित्रकला के आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। नित्य निरंतर कामटेरिया बने रहें। कामटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कामटेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर्स का प्रचार एवं प्रसार करें। कामटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और डिस्क्रिप्शन लिंक में से इम्पोर्टेंट PDF डाउनलोड करना न भूलें। कामटेरिया अपने प्रत्येक श्रोता से एक वृक्ष, एक पौधा लगाने का संकल्प लेता है। वृक्ष लगाएं, प्रकृति को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाएं। कोरोना से बचाव करें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ज़रूरी। वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर कराएं। सेफ रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कामटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।